माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक दो सवाल आया है दशमांश के विषय में। एक दो लोग दशमांश के विषय में, अभी हाल ही में एक व्यक्ति भी मेरे से पूछा दशमांश के विषय में एक क्लास दे दो। मैंने पुराना एक क्लास का लिंक तो उनको दिया। वो स्वयं स्वीकार करते हैं मैं दशमांश के विषय में ईमानदार नहीं हूँ, इसलिए मुझे सिखाइए। और एक सवाल मेरे सामने आया, ईश्वर को हमारे दशांश से पैसे से क्या लेना देना है? ये सब पाषंडता है। ईश्वर को हमारे पैसा की जरूरत नहीं है। इस प्रकार जो दशमांश देने से मना करने वाले ऐसे भी कुछ ग्रुप है। इसलिए आज के क्लास में दोनों पहलू मैं लूँगा। दशांश देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, दशमांश किससे कहते हैं, और बाइबल में दशमांश देने के विषय में क्या लिखा है, ये सब थोड़ा हम पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले एक स्टेटमेंट देना चाहूँगा। जैसे वो भाई ने पूछा प्रभु को पैसे की क्या ज़रूरत है, हमारे पैसे से उनको क्या लेना देना है, जो प्रभु को दे दो प्रभु को दे दो कर करके बोल रहा है। प्रभु को क्या करना, प्रभु ने तो दिया है करके। सचमुच में हमारे पैसा से प्रभु को कुछ लेना देना नहीं है। जो कुछ है सब कुछ उनका है, उनको हम क्या दे सकता है। लेकिन फिर भी ये ईश्वर को दे दो, ईश्वर को दे दो, ये क्यों ऐसा शब्द को इस्तेमाल करता है? ये बाइबल से ही है, ये शब्द बाइबल से ही है। अगर वो शब्द गलत होते तो उसको प्रभु टोकना था। उदाहरण के लिए सबसे पहले हम लोगों को दशमांश देता हुआ लिखा हुआ उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 14 के अंदर हमारे पूर्व पिता अब्राहम के द्वारा ही सबसे पहले दशमांश दिया है। जब मलकीसदेक उनसे मिलने के लिए आया, मलकीसदेक को अब्राहम ने दशमांश दिया। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 14 के अंदर वाक्य 20 को पढ़ेंगे तो हमें ये पढ़ने के लिए मिलता है। इसका मतलब वहां से वो सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद हम लोगों को आगे देखने के लिए मिलता है, जब याकूब अपने घर से अपने मामा के घर की ओर जा रहा था, रात्रि में ईश्वर का दर्शन मिल रहा है। तो ईश्वर उनको कुछ वादाएं दे रहा है और वहां पर याकूब प्रभु के सामने एक निर्णय करता है कि तुम मेरे जीवन में जो कुछ देगा उसका मैं जो दशमांश तेरे लिए अर्पित करूंगा करके। ईश्वर ने मना नहीं किया, मैं दे रहा हूं, उससे मुझे 10% क्यों देना है करके। इसका मतलब इसका पीछे कुछ अर्थ है, मतलब है, समझने की जरूरत है। लेवी ग्रंथ के अंदर, लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 27 वाक्य 30 के अंदर
प्रभु के लिए इस प्रकार अर्पित करने वाला दशमांश सब पवित्र है करके लिखा हुआ है। ये ईश्वर का वचन। ईश्वर के लिए जो अर्पित करने वाला जो वस्तु, वो सब उसी प्रकार पवित्र बन जाता है। यहां मैं एक बात बोल करके देना चाहूं। लेवी ग्रंथ के अंदर अध्याय 1 से 7 तक पढ़ेंगे, वहां कर कई प्रकार का बलियां है। अध्याय 2 के अंदर अन्न बलि के विषय में लिखा हुआ है। उसमें अन्न बलि में मान लो आटा लेकर के आ रहा है, उसमें एक नियम ईश्वर ने स्वयं दिया है। उन आटों में से मुट्ठी भर आटा लेना, उसमें लोबान तेल सब मिला करके आग के अंदर प्रभु के लिए अर्पित करना। मान लो लेकर के आया था एक व्यक्ति 5 किलो प्रभु के लिए, उसमें से केवल मुट्ठी भर निकाल करके वो आग के अंदर प्रभु के नाम पर अर्पित किया। प्रभु को इस प्रकार अर्पित करने वाला वो बलि, इसका मतलब ये जो दशमांश चढ़ावा ईश्वर के लिए एक बलि है। ये सुगंध युक्त बलि कहते हैं, प्रभु के लिए स्वीकार्य बलि है करके वहां स्वयं प्रभु ने कहा। बाकी का इसका मतलब यहां से मुट्ठी भर निकाल करके प्रभु के लिए अर्पित किया। प्रभु के लिए अर्पित करने वाला हर वस्तु यदि पवित्र है, ये बाकी बचा हुआ जो आटा पवित्र बन गया। इस प्रकार पवित्र बन गया। ईश्वर ने 6 दिन में सब कुछ सृष्टि किया और 7वें दिन विश्राम किया और उसे पवित्र माना। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ईश्वर ने 7वें दिन को पवित्र माना। हमें मालूम है नए विधान के अनुसार हम लोग उसको पहला दिन को, इतवार के दिन को मनाता है पवित्रता में, क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने का दिन को पहले साबत को मनाता था। आज क्रिश्चियन लोग साबत को नहीं बल्कि ईस्टर को मनाता है, संडे, ईस्टर डे। इसलिए उस संडे को पवित्र मान करके, अभी वो साबत में अनेकों नियम दिया हुआ है किस प्रकार उसको पवित्र रखना है। हम लोग इतवार के दिन भी इसी प्रकार वो नियम के अनुसार उस इतवार को पवित्र रखने के लिए काम में नहीं जाना और प्रभु के लिए उस दिन को अर्पित करना, चर्च में जाना, मिस्सा में भाग लेना, ये सब कार्य। संत पौलुस कहते हैं हर इतवार जब तुम इसके लिए प्रार्थना के लिए, मिस्सा के लिए इकट्ठे होंगे, जो उस सप्ताह में तुम्हें जो मिला है उसमें से कुछ दशमांश, कुछ भाग तुम अलग कर दो। अलग करने वाला वो दिन, मतलब 7 दिन में एक दिन को अलग किया और हमें जो 6 दिन में जो कमाया है उसमें से कुछ अलग किया, उसको हम प्रभु को अर्पित करें। इतवार को जब हम पवित्र, ईश्वर ने पवित्र माना, उसको हम पवित्र मानेंगे। बाकी जो 6 दिन जो हम पढ़ाई करते हैं, 6 दिन जो हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उस पर आशीर्वाद आता है। हमें उसमें जो कमाया वो उसमें से एक भाग ला करके प्रभु को यहाँ अर्पित करते हैं। वो प्रभु के लिए स्वीकार्य पवित्र वस्तु है, तो वो पीछे बाकी है जिससे उसे उठाया वो पवित्र बन जाते हैं। इसका मतलब हमारे धन को, हमारे वस्तुओं को, हमारे दिनों को, हमारे पढ़ाई को, हमारे खेतीबाड़ी को, हमारे मवेशियों को पवित्र करने का एक तरीका है इतवार के दिन प्रभु के सन्निधि में आना और हमारे पैसे में ईश्वर के आशीर्वाद के लिए उस पैसे से प्रभु के लिए अर्पित करना। इस प्रकार प्रभु ने हमारे आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा प्रभु से जुड़े रहने के लिए हमारा रिलेशन और सब कुछ प्रभु ने दिया और प्रभु को देना है। उसी से प्रभु को दान में हमें मिला है। हम लोग केवल उसको इस्तेमाल कर करके काम करने के लिए, मालिक तो जिनका है वो ईश्वर है, मालिक है। वो हम लोगों को मान लो उधार दिया है, उसको लौटा रहा है। हम लोग, हमें 1 लाख मिला था, उसमें से हम लोग 1000 रुपया निकाल करके उधर दे करके उस 1000 को लौटाने के बराबर प्रभु स्वीकार कर रहा है हमारे से वो 1000 रुपया। इस प्रकार के स्पिरिचुअल फॉर्मेशन, अटैचमेंट हो जाता है।
और हमारे अंदर आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक 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 ऐसा खुले एक स्वभाव, एक जनरोसिटी होना बहुत ही जरूरी है। वो इस प्रकार का देने के द्वारा हम सीखते हैं। और धन के प्रति हमारे जो लालच है, कई लोग हैं एक पैसा भी निकालने के लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। हमने दिन रात मेहनत किया, इतना तकलीफ होकर मैंने ये मेहनत किया, उसको दूसरों को देने के लिए नहीं, ऐसा बोल करके धन के साथ पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, उसमें अटैच्ड जो लोग हैं उससे अलग थोड़ा वो जो पाप से उन्हें बचाने का एक तरीका भी है, इस प्रकार का दान देना, दशमांश देना। और प्रभु ने दिया, इसलिए प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य के लिए लौटाना, ये एक सही तरीका है, बहुत ही जरूरी है। विशेष रूप से पवित्र बाइबल के अंदर, नए विधान के अंदर ईसा मसीह के टीचिंग से अनुसार प्रभु को देने का एक और मतलब है। मैं अनेकों बार यही सिखाता हूं, हमें दो प्रकार से देना है, दो जगहों पर देना है। एक प्रभु के कार्य के लिए, चर्च के लिए, चर्च का रखरखाव के लिए, प्रयोगों के लिए, अगर कन्वेंशन चल रहा है, अन्य चीजें चल रहा है, उसके आध्यात्मिक कार्य के लिए जिस चर्च से हम जुड़ा हुआ है उस चर्च का मदद करते रहना है, प्रभु ने जो दिया उसके अनुसार। दूसरा, हमारे बीच में अनेकों जरूरतमंद गरीब लोग हैं। हम लोग पढ़ते हैं प्रोवर्ब्स माने सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 17 में लिखा है, जो गरीबों को देता है, गरीब को देता है, वो ईश्वर को उदार देता है। यदि हम इस प्रकार गरीब को दिया, ईश्वर को उदार है, ईश्वर हमें 7 गुना लौटा करके देता है। हमारा पैसा बड़े जल्दी बढ़ने के लिए हमें इस प्रकार गरीबों को देना जरूरी है, जरूरतमंदों को, भूखों को देना जरूरी है। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 25 वाक्य 35 से लेकर के 40 तक प्रभु ने कहा, मैं भूखा था, मैं प्यासा था। इसके बाद वाक्य 40 में बोलते हैं, तुम्हारे बीच में जो छोटे से छोटे जो व्यक्ति है, उनके लिए जो कुछ तुमने किया मेरे लिए किया है। आज प्रभु को देने का दूसरा अर्थ ये है, हमारे बीच में रहने वाला गरीबों का मदद करना, रोगियों को, जो भूखों को, यह सब मदद देना, वो प्रभु को देना है। और वाक्य 45 में लिखा हुआ है, जब जब हमने ऐसा नहीं दिया, प्रभु को नहीं दिया। बड़े बड़े बाइक भर करके लोगों के सामने चर्च के अंदर तो डाला होगा, चर्च का निर्माण के लिए मदद किया होगा। ऐसा लोग यदि गरीबों का मदद नहीं करते हैं, वो बहुत गलत बात है। इसलिए 2 प्रकार से हमें देना सीखना है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2043 में जो कलीसिया के जो नियम लिखा हुआ, उनमें से 5वां नियम यही है, कलीसिया का मदद करना। कलीसिया का जो नियम में 5वां नियम कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2043 में उसके विषय में मेंशन किया है, मदद करना जरूरी है। उसी प्रकार उसके एक कैनन लॉ भी बनाया हुआ है, कैनन लॉ 222 उसमें कलीसिया के जरूरतों में जो भी बपतिस्मा प्राप्त जो क्रिश्चियन हैं, जो विश्वासी गण हैं, वो लोग मदद करना है। कलीसिया के जो पुण्य प्रवृत्तियां, जितने भी ऐसा पुण्य कार्य जो चल रहा है, उसके लिए भी हमें मदद करना है। ये कैनन नियम के अंदर, अगर आप कैथोलिक बन गया, कैनन नियम के अंदर 222 के अंदर आप बांधा हुआ है, आप इस प्रकार मदद देना है कर करके। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 8 से 10 तक
वहां पर मलाकी के द्वारा प्रभु पूछते हैं, क्या कोई मनुष्य ईश्वर को ढक सकता है? कोई ढक नहीं सकता है। लेकिन तुम लोग एक बात पर मुझे ठक रहो, क्या है? दशमांश के विषय में तुम जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहा, इस प्रकार तुम प्रभु को ठक रहा है। तो नहीं देना इसका मतलब प्रभु का हम चोरी कर रहा है, ठक रहा है, ये लिखा है। इसलिए हमें प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य, प्रभु के लिए देने का मैंने बोला दो तरीके से। एक, जिस चर्च से हम जुड़ा हुआ है, चर्च को निर्माण कार्य के लिए जो भी जरूरत है उसके लिए मदद करना है। दूसरा, हमारे बीच में रहने वाले गरीबों का मदद करना। ये दोनों प्रभु को देना है, हमें देना सीखना है। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह एक बार मंदिर में बैठा हुआ था। लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 1 से हम लोग पढ़ सकते हैं। एक विधवा 2 हथेला ला करके डाल रहा है, 2 सिक्का। उनके पास केवल वही था, बाकी जीवन निर्वाह के लिए कुछ नहीं रखा है। जितना तो पूरे का पूरा 100% डाल दिया। तब प्रभु ने बोला, देखो देखो यही सबसे ज्यादा दिया, वहां लाखों रुपए डालने वाला भी होगा, वो नहीं, क्योंकि उनके पास जितना धन दौलत था उसी से निकाल करके दिया। लेकिन ये पूरा का पूरा दिया बोल करके प्रभु ने उनको मना नहीं किया। इसका मतलब देना जरूरी है। 2 कोरिन्थी चैप्टर 9 वर्स 6 and 7 में संत पौलुस सिखाते एक बात, आप खुशी से कितना दे सकता है केवल उतना दे दो। ये नहीं आपको 1000 रुपया तंगा मिल रहा है, उसका करेक्ट 10% निकाल करके आप दे रहा है। कैथोलिक की चर्च नहीं सिखाते, ये पुराने नियम में ऐसे ऐसे नियम था, उसमें भी हमें मिलेगा। तो भी जैसे लोग 30% यरूशलेम मंदिर को दिया, 30% किसी और को दिया, इस प्रकार 3-3 जगहों पर देता हुआ। आप कितना दे सकता है? आपको कितना देने में खुशी है, केवल उतना आप देना है। क्योंकि खुशी से जब तक नहीं देगा, फादर बोला, पास्टर बोला, ये बोल करके दबाव में आप कर रहा है, ये ईश्वर के लिए स्वीकार्य नहीं। ईश्वर को स्वीकार्य वो है आप खुशी से दे रहे, हाँ मुझे इतना देना है, इतना गरीबों को देना है, इतना चर्च के लिए देना है। इस प्रकार खुशी से देना सीखो। ये नए विधान का नियम है। दशमांश हम बोल रहा है, एक्चुअली आज देखा जाए तो कोई दशमांश नहीं देते। जितना हम लोगों को इनकम है आजकल लाखों में, उसका अगर दशमांश देगा तो चर्च भी बहुत अमीर बनना था। हमें हाँ 1% 2% कई कई जगहों पर बोलते हैं, और उसके अनुसार देना सीखो और गरीबों का भी याद रखो। ऐसा पुण्य कार्य करते रहना। हर महीने में एक नियम बनाओ, जब चर्च के लिए इतना दूंगा जितना आप खुशी से दे सकता है। उसी प्रकार कुछ गरीब, अगर मान लो आपके अड़ोस पड़ोस में कुछ गरीब है, पढ़ाई में बच्चों को मदद करना या खाने पीने का सामान देना, या ऐसा ऐसा कुछ संस्था है जहाँ पर बीमार लोगों को रखते हैं, पागलों को रखते हैं, ऐसे ऐसे संस्थाओं को मदद करते हुए आप इस प्रकार का पुण्य कार्य करते रहो। इस पुण्य कार्य प्रभु कभी भूलेंगे नहीं। आपके परिवार में आपके पीढ़ियों को, आने वाले पीढ़ियों को इसके द्वारा आशीष मिलेगा। देने से कुछ घटेगा बोल करके इकट्ठा करने वालों का पीढ़ी उसी से नष्ट होगा। इसलिए देना जरूरी है। कितना देना ये आपको, आपके ऊपर है। प्रेरित चरित्र अध्याय 20 के अंदर वाक्य 35 मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रेरित चरित्र 20:35, चैप्टर 20 वर्स 35। लेने की अपेक्षा देना ही आशीष का कारण है। देने में खुशी, लेने में आपको संकोच होना चाहिए। कोई आपको दे रहा है लेकिन आप दे रहा है। मान लो आप बैठ करके किसी को 1 गिलास पानी पिला रहा है, आप पिलाने वाला आप बिना, बैठ करके मुझे 1 गिलास पानी लाओ बोल करके बैठकर पीने वाला नहीं, देने वाला। देना सीखो, उसमें आशीर्वाद है, उसमें खुशी आपको ज्यादा मिलेगा।
आखिर में इब्रानियों का पत्र दिया है 13 वाक्य 16 के अंदर लिखा है, इस प्रकार दरिद्रों का देखभाल करना, जो देना ईश्वर के लिए स्वीकार्य एक बलि है, एक बलि है, क्योंकि उसमें हमारे से कुछ नष्ट हो रहा है, कष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, वो एक बलि है। इस बलि प्रभु को स्वीकार्य है, उसको हमारे जीवन में हमें प्रैक्टिस करना है। प्रभु को देने का मतलब है प्रभु के मंदिर के लिए मदद करना, गरीबों के लिए मदद करना, हर महीना यह होना चाहिए। इसके लिए हम कोशिश करेंगे। इसके बाद प्रभु जो विशेषकर जो गरीबों को देता है 7 गुना लौटा करके देगा, अनेकों प्रकार का आशीष होगा। पैसा इकट्ठा किया, हो सकता है डॉक्टरों को, पुलिस को, दारू को, अन्य रीति से वो बर्बाद, नष्ट, बच्चों के द्वारा नष्ट, ऐसा नष्ट होने से कितना अच्छा है वो पैसा कुछ ऐसा आप खुशी से किसी और को दे दो, उसके द्वारा आशीष मिलेगा। ना डॉक्टर के पास जाने का, ना पुलिस केस में जाने का, ना बच्चा बर्बाद होकर के पैसा नाश करने का। इस डर से भी हम दूर रह सकता है, क्योंकि प्रभु के हाथ में हमने अपने पैसे का दशमांश पहुंचाया और हमारे पास जो पैसा है उस पर आशीर्वाद आया। आइए हम अपने आंखें बंद करें और एक निर्णय करें। हर इतवार को चर्च में जाना, प्रभु के मंदिर जाते वक्त खाली हाथ नहीं जाना। छोटे बच्चे बड़े सब लोग, जो एक परिवार दे सकता है हर इतवार को देना। और जो मंथली सब्सक्रिप्शन और चर्च का निर्माण में और अन्य कार्यक्रमों में सब हमें मदद करना है। चर्च का मेंटेनेंस के लिए हर महीना कुछ ना कुछ हमें दान के रूप में देना है। और हमारे बीच में जो गरीब जरूरतमंद, उनको भी हमें देना है। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।